अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोग के लिए जो लोग भी मुझसे फेसबुक पे या फिर यूट्यूब के कमेंट में या इंस्टाग्राम पे मुझसे सवाल करते हैं कफाले से रिलेटेड, हरूफ से रिलेटेड, मतलूब से रिलेटेड या फिर फाइनल एग्जिट से रिलेटेड, छुट्टी से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने वाला हूँ। जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है इसमें भी आपका कोई सवाल छिपा हो, तो इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें ताकि इनकेस अगर आपका कोई सवाल भी होगा तो इस वीडियो को देख करके आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए ऑटो हरूफ हो जाता है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो कफाला लेना है। देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म होता है तो आपके पास 60 दिन का टाइम होता है। 60 दिन के अंदर में या तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना पड़ेगा या फिर किसी दूसरे कंपनी के पास आपको कफाला लेना पड़ेगा या फाइनल एग्जिट लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऑटो हरूफ लग जाएगा। और अगर ऑटो हरूफ लग जाता है तो फिर आपका ऑटो हरूफ हटेगा नहीं, अगर क्यूआ की तरफ से लगा होगा तो इस चीज़ का ख्याल रखें आप लोग कि अगर आपका क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है तो आप तुरंत कंपनी से बात करके सेम कंपनी का आप कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करें या फिर दूसरे कंपनी से रिक्वेस्ट मंगा के एक्सेप्ट करें या फिर फाइनल एग्जिट। ये तीन में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अगर 60 दिन के अंदर में आप इन तीनों में से कोई एक काम भी नहीं कर पाते हैं तो आपको ऊपर ऑटो हरूफ लगेगा क्यूआ की तरफ से और वो हटेगा भी नहीं। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे सऊदी आकर 5 मंथ हुआ है, मेरी कंपनी क्यूआ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने चाहती है, लेकिन मैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती और मेरा फाइनल एग्जिट लगा दिया है, तो क्या लेबर कोर्ट में जाकर के कुछ हो सकता है? देखिए, एकदम हो सकता है कि अगर आपका क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी भेजता है, अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा चीज़ जो आपको एक्सेप्ट नहीं है और आप नहीं चाहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट करूँ, तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, उसमें नो डाउट कर सकते हैं। बात यहाँ पे है कि अगर कंपनी आपको फाइनल एग्जिट लगा देता है तो क्या करें? तो आप लेबर कोर्ट बिल्कुल जाएं, बिल्कुल जा करके कंप्लेन करें कि भाई मेरे कंपनी मुझे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है और मैं उसके साथ जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, या तो 1 साल का करे या तो 2 साल का करे, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट है। मैं 3 साल या 5 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को उतना एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स कर रही है और साथ ही साथ मेरा फाइनल एग्जिट भी लगा दिया। तो इस कंडीशन में आपका सुनवाई भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके फेवर में केस आ जाता है तो आपका फाइनल एग्जिट भी हट जाएगा और आपको कफाले का भी परमिशन मिल जाएगा। तो देखिए भाई लोग, आप लोग जो इतना सवाल करते हैं तो आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि डेली मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ सऊदी के टाइम से 9 से 10। अगर आप लोग वहाँ पे सवाल ये करेंगे तो मैं आपको अच्छे से जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग इतना लिख लेते हैं तो फिर मुझे भी उतना लिखना पड़ता है और एक ही कमेंट नहीं होता है, मुझे फिर सारे कमेंट को जवाब देना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग या तो स्ट्रीम में आकर सवाल कर लें या तो फिर जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके थ्रू आप लोग अपना सवाल को फाइंड आउट कर लें यानी खोज लें, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने पर रिज़ाइन दे करके कफाला हो सकता है या नहीं? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका वैलिड है तो आप रिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन कफाला नहीं ले सकते। अगर रिज़ाइन दिया है तो फिर आपको रिज़ाइन ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रिज़ाइन के ऑप्शन पे, हाँ, अगर आपका चौथा नंबर का जो पॉइंट होता है उस पर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होता है तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद रिज़ाइन के ऑप्शन से आप अपना रिज़ाइन दे करके अपने कॉन्ट्रैक्ट को ऑटो रिन्यू होने से बचा सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट रिज़ाइन का ही ऑप्शन सेलेक्ट किया था और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया तो उस बेस पर कफाला नहीं ले सकते। इस चीज़ का आप लोग भी ख्याल रखें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, कफील ने इकामा नहीं बना कर दिया अभी तक, 90 डेज से ऊपर हो गया है और अब अगर सुरता पकड़ ले तो क्या होगा भाई? देखिए, अगर 90 डेज का इकामा था आपका, वीज़ा था आपका और कफील ने आपको इकामा नहीं बना के दिया तो उस बेस पे ये होगा कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप इल्लीगल हैं यहाँ पे। उस कंडीशन में सुरता आपको पकड़ के डिपोर्ट कर सकता है। तो अगर कफील कंपनी आपको इकामा नहीं बना कर देता है तो ये आपके लिए बेस्ट है, आप चाहें तो दूसरी कंपनी में कफाला ले लें। अगर आपको कफाला लेने में प्रॉब्लम होता है, कंपनी आपसे इकामा का नंबर या फिर इकामा का डिमांड करता है, तो उस सूरत में आपके पास एक कंडीशन है कि आप अपना मौका इकामा इशू करवा सकते हैं। मौका इकामा इशू करवा लेंगे तो इकामा नंबर आपको मिल जाएगा और उसके साथ आप क्यूआ बनाएं, अफसर बनाएं, नफात बना लें और उसके बाद अपने इजी वे में वहाँ पे नकल कफाला ले सकते हैं, ठीक है।
अगर मौका इकामा बनवाना हो तो फिर मुझसे राब्ता कर लें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, ब्रदर पासपोर्ट नंबर से पता चल सकता है क्या कि बंदे के ऊपर सऊदी में कोई केस वगैरह तो नहीं है? नहीं, देखिए पासपोर्ट से नहीं पता चलेगा, क्योंकि अगर आप सऊदी के बाहर हैं तो आप पता नहीं कर सकते। उसके लिए फिर अलग से पेपर होता है, वो पेपर जो होता है वो निकलवाना पड़ता है। अगर आप सऊदी में हैं तो अफसर पे जाएं, अफसर में जा करके वायलेशन होता है, वायलेशन पे चले जाएं, वहाँ से जाकर चेक कर लें। पहला हो गया। दूसरा है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है अफसर में, वो ऑप्शन है 60 रियाल उसका फीस है, वो पे करके आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक अपना इशू करवा सकते हैं। तो उसमें सारा चीज़ पता चल जाता है, आपके ऊपर फाइन है नहीं है, किस चीज़ का फाइन है, कितना का फाइन है, कब तक आप पेड कर सकते हैं। अगर सऊदी अरबिया में है तो अफसर से ये निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप सऊदी के बाहर हैं तो फिर उसके लिए एक अलग से पेपर आता है, उसको निकलवाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके थ्रू पता चलता है कि आपके ऊपर कोई केस है या नहीं है। अगर है तो वो किस चीज़ का केस है, फाइन है तो किस चीज़ का फाइन है, पेड हुआ है नहीं हुआ है, कब तक पेड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, वर्क परमिट एक्सपायर होने पर कफाला ले सकते हैं या नहीं? देखिए वर्क परमिट एक ऐसी चीज़ है जो कि एज फॉर सऊदी लेबर तो लिखा है कि वर्क परमिट एक्सपायर होने पर आप कफाला ले सकते हैं, लेकिन अगर वर्क परमिट एक्सपायर होने पर मैंने अभी तक किसी को कफाला लेते हुए नहीं देखा। उसका रीज़न ये है कि वर्क परमिट मख्ते अमल का सिस्टम है, ना कि जफ्जात का सिस्टम है, और कफाले का जो सिस्टम होता है वो जफ्जात की तरफ से होता है, ना कि मख्ते अमल की तरफ से होता है। तो इस कंडीशन में अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर है तो आप काम नहीं कर सकते हैं किसी कंपनी कफील के पास, और आपका इकामा वैलिड होगा तो आप कफाला नहीं ले सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर आपका इकामा वैलिड होगा, आप रिक्वेस्ट मंगाते एक्सेप्ट करते हैं तो सेकेंड अप्रूवल आपके कंपनी का चाहिए। तो वहाँ पे आपका वर्क परमिट एक्सपायर होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन अगर आपका इकामा वैलिड होता है तो सेकेंड अप्रूवल आपकी कंपनी का चाहिए। अगर वो देता है तो ही कफाला होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, मैं एमबीसी में पेपर लगा चुका हूँ, 1 महीना हो गया है, पर जल्दी चाहता हूँ, मेरा हरूप लगा है। देखिए अगर आप एमबीसी में फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई करते हैं तो भाई फाइनल एग्जिट अगर आप एमबीसी से अप्लाई करते हैं तो उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज अप्लाई किया है तो आपको 1 महीने या 2 महीने में आपको फाइनल एग्जिट मिल जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और सब जो है सीरियल नंबर से होता है, तो उसमें 5-6 महीने का टाइम एक्चुअली लग ही जाता है। अगर वो कहते हैं कि 2-3 महीने में हो जाता है तो वो गलत बात है, क्योंकि मैंने जितना भी केस देखा उसमें 5-6 महीने का टाइम लग जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप बाहर से एग्जिट ले लें, एजेंट के से एग्जिट ले लें, तो वो आपके लिए बेहतर है। आपको इजीली 2-3 दिन के अंदर में एग्जिट मिल जाता है। जिसको एग्जिट लेना हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, क्यूबा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद 60 दिन का नोटिस पीरियड कंप्लीट हो गया है, ऑटो अब्सेंट फ्रॉम वर्क यानी हरूप लग गया है, अब हरूप कैंसिल कैसे होगा? देखिए अगर क्यूबा पे, मैं बार इससे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है क्यूबा से रिलेटेड, लेकिन लोगों को नाच गाना वाला वीडियो ज़्यादा पसंद है और उसको ही देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जिस वजह से लोग परेशान होते हैं। भाई अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के फ़ायदे के लिए बनाता हूँ, उस वीडियो को देखें। मेरा वीडियो कोई भी ऐसा नहीं है जो नाच गाने के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा जो भी वीडियो होता है आप लोग के फ़ायदे के लिए होता है, आपके लिए परेशानी ना बने उसको कैसे सॉल्व करो उसके लिए होता है। तो देखिए क्यूबा पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को डिज़ाइन वगैरह करते चाहे किसी भी ऑप्शन से, तो आपके पास जो ग्रेस पीरियड होता है 60 दिन का, उसके अंदर में आपको कफाला या फाइनल एग्जिट लेना है। अगर आप नहीं ले पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको हरूप लगेगा, क्यूबा की तरफ से ऑटो हरूप लगेगा और उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ का आप लोग समझ लें कि कैंसिल नहीं होगा वो, फिर आपको फाइनल एग्जिट जाना ही जाना है, और फाइनल एग्जिट जाने पे आपको 3 साल का बैंड लगेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने इन सारे सवाल का कमेंट का क्लियर करने का कोशिश किया, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने का कोशिश किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होकर के अपने सारे सवाल को कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके सारे सवाल का जवाब देने का, और जहां तक मुनासिब होगा मैं आपका हेल्प करने का भी कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया है। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए